अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए और अल्लाह ताला खैर व आफियत रखे और अल्लाह ताला आपके काम में बरकत दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो बात होने वाली है वो है पार्सल। जो है पार्सल क्या होते हैं। देखें, जैसे हमारे कंट्रीज़ हैं तो उसके अंदर आपने देखा होगा बहुत छोटी भी और बड़ी भी सोसाइटीज़ बिल्ड हो रही होती हैं। तो उसके अंदर आप ज़ाहिर है प्लॉट्स होती हैं आपके, उनके डिफरेंट एरियाज़ होती हैं। तो ये जो प्लॉटिंग हो रही होती है, ठीक है, टैक्स प्लॉट्स वगैरह, ठीक है, या किसी तरह की भी पार्टीशन, जो लैंड की पार्टीशन हो रही होती है, लैंड के हिस्से हो रहे होती हैं या उसकी डिवीज़न हो रही होती है, ये जो है सिविल 3D के अंदर इसको हम जो पार्सल कहते हैं। चले थोड़ा सा ना देख भी लेती हैं कि पार्सल्स क्या होती हैं और उसकी क्या डेफिनेशन है। ठीक है, ताकि थोड़ा सा हमें आइडिया भी हो जाए और चीज़ों का हमें पता भी लग जाए। व्हाट आर पार्सल इन सिविल 3D? पार्सल इन सिविल 3D रिप्रेजेंट ए पोर्शन ऑफ लैंड और प्रॉपर्टी डिफाइंड बाय बाउंड्रीज एंड एट्रीब्यूट्स। दे आर यूज्ड फॉर लैंड डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं, टू डिवाइड लैंड इनटू इंडिविजुअल पार्सल फॉर सेल और डेवलपमेंट। सेकंड है प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, तो मैनेज एंड ट्रैक प्रॉपर्टी बाउंड्रीज, ओनरशिप एंड एट्रीब्यूट्स। तीन है सर्वेइंग, टू रिप्रेजेंट सर्वे प्रॉपर्टी बाउंड्रीज एंड कॉर्नर्स। चौथा है मैपिंग, टू क्रिएट मैप शोइंग पार्सल बाउंड्रीज, लेबल्स एंड एट्रीब्यूट्स। तो ये तो कुछ पार्सल के बारे में होता है और इसमें की फीचर्स ये जो पार्सल की होती हैं उसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। उसमें बाउंड्री डेफिनेशन होती है। पार्सल आर डिफाइंड बाय बाउंड्रीज विच कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम सर्वे डाटा, शेप्स और एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। दूसरा है एट्रीब्यूट मैनेजमेंट। पार्सल हैव एट्रीब्यूट्स लाइक नेम, नंबर, एरिया एंड ओनर विच कैन बी एडिटेड एंड मैनेज्ड। तीसरा है लेबलिंग एंड एनोटेशन। पार्सल कैन बी लेबल्ड एंड एनोटेट विद रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। चौथा है डाटा एनालिसिस। पार्सल कैन बी यूज फॉर डाटा एनालिसिस सच एज कैलकुलेशन एरिया, पैरामीटर एंड एडजेसेंसी। पांचवा है इंटीग्रेशन विद अदर सिविल 3D ऑब्जेक्ट। पार्सल कैन बी इंटीग्रेटेड विद अदर सिविल 3D ऑब्जेक्ट लाइक अलाइनमेंट, प्रोफाइल्स एंड जो है पाइप्स। उसके बाद आता है कॉमन यूजेस ऑफ पार्सल। पार्सल कहाँ कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं। सब डिवीजन डिज़ाइन के अंदर इस्तेमाल होते हैं, क्रिएटिंग पार्सल फॉर न्यू सब डिवीजन। प्रॉपर्टी सर्वे, रिप्रेजेंटिंग सर्वे प्रॉपर्टी बाउंड्रीज ऑफ कॉर्नर्स। लैंड यूज प्लानिंग एनालिसिस, पार्सल डाटा फॉर लैंड यूज प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, इंटीग्रेटिंग पार्सल विद अदर सिविल 3D ऑब्जेक्ट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग। तो ये तो इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन होगी ना पार्सल के बारे में कि पार्सल जो है क्या होता है। ठीक है, और पार्सल कहाँ का इस्तेमाल होता है और उसके की फीचर्स किए हैं और उसकी जो है डेफिनेशन क्या है। इसके बाद जो है हम अब सिविल 3D पे जाएंगे और सिविल 3D में जाके थोड़ा सा पार्सल को मज़ीद स्टडी करेंगे और इसका ओवरव्यू देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं और किस किस तरह से हम चीज़ों को कहाँ कहाँ पड़ी होती हैं, किस तरह से उनको मैनेज या अपडेट कर सकते हैं। अच्छा, पार्सल्स ना अगर एक ही साइट के ऊपर देखें, पार्सल जो होते हैं ना वो अगर आप प्रोस्पेक्टर में चले जाएं तो प्रोस्पेक्टर में अगर आप जो है साइट को खोलेंगे, यहाँ पे साइट है, इस साइट को खोलेंगे तो इसके अंदर जो है पार्सल का जो है पार्सल्स आपके पास आ रही होती हैं और ये सारे पार्सल आपके पास ना आपको नज़र आ रही हैं। ठीक है, अगर तो एक ही साइट पे पार्सल होंगे तो वो एक दूसरे का ना ओवरलैप करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप चाहती हैं कि आपका कोई डिफरेंट डिज़ाइन है, डिफरेंट टाउन प्लानिंग है, आपकी डिफरेंट लेआउट है आपका, तो आप एक नई साइट क्रिएट कर लें और नई साइट के ऊपर जो है पार्सल सारे जो हैं वो उनको बनाया जा सकता है ताकि एक दूसरे के ऊपर जो है वो इंटरसेक्ट ना करें या एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप ना करें। अच्छा, पार्सल को ना जब आप सिलेक्ट करें, फर्ज करें मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, तो यहाँ पे पार्सल प्रॉपर्टीज की मैं यहाँ से भी जाके देख सकता हूँ। प्लस अगर फर्ज करें यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पे पार्सल प्रॉपर्टीज को क्लिक किया तो यहाँ से जाके भी मैं जो है प्रॉपर्टीज को देख सकता हूँ, जिसमें यह है कि आपका जो नाम है वो बेसिकली टेम्पलेट से डिराइव्ड हो रहा होता है, जो भी उसने नाम दिया। ठीक है, जो भी हमने नाम वहाँ पे लिखा था। कंपोजिशन आपकी नेम, स्क्वायर फीट, जो भी आपका यूनिट्स हैं, जो एरिया है आपका। ठीक है, उसके बाद जो पार्सल स्टैटिस्टिक्स क्या है, ठीक है, उसका सारा आपके पैरामीटर क्या है वो आपको बता रहा है, जो मैंने पार्सल सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद एनालिसिस आपके आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो है पॉइंट ऑफ बेयरिंग क्या है, बिगिनिंग क्या है, नॉर्थ क्या है, ईस्ट क्या है। ठीक है,
उसकी सारी ओरिएंटेशन वगैरह आ रही है। ठीक है, यूज़र डिफाइंड प्रॉपर्टीज़, अगर आपने कोई यूज़र डिफाइंड प्रॉपर्टी यानी टेक्स्ट चेंज करना है, टेक्स्ट देना है, आईडी टेक्स्ट वगैरह, टेक्स्ट लॉट के लिए आईडी वगैरह देना है, तो यहाँ पे जाके वो भी आप दे सकते हैं। तो इस तरह से आप ना जो आपके पार्सल्स होती हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को आप चेंज कर सकते हैं। और जैसे मैं आपको बता रहा था ना, अगर आपको पार्सल आपने सिलेक्ट किया और इसके बाद इसके पार्सल की प्रॉपर्टीज़ के अंदर आप चले गए हैं, ठीक है, और उसके बाद इंफॉर्मेशन चले गए हैं, तो यहाँ पे बेसिकली आपका जो स्टाइल है ये देखें, यहाँ पे यूज़ नेम टेम्पलेट इन पार्सल स्टाइल, क्योंकि आपकी जो पार्सल स्टाइल की टेम्पलेट इस्तेमाल हुई है उसके अंदर जो भी स्टाइल इस्तेमाल है तो वो ऑलरेडी जो है उसके हिसाब से उसका, अगर मैं इसको चेक अनचेक कर दूंगा, ठीक है, तो फिर मैं जो है अपना पार्सल का नाम या पार्सल का जो नंबर है वगैरह वो चेंज कर सकता हूँ। तो ये मॉडिफाई भी कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर ये होता है कि आप जो टेम्पलेट होती है, टेम्पलेट का स्टाइल जो ड्राइव किया होता है आपने, जिसमें अंदर पार्सल लगाए होते हैं, वहाँ से वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेता है। और फिर उसके बाद जो है अगर चेंज करना तो ये बोलिए, और जो है पिक बॉक्स जो है इसको अनचेक करके चेंज कर लें, अगर नहीं करना तो फिर इसको ऐसे ही रहने दें, तो फिर आपके पास वही सिलेक्शन रहेगी जो पहले वाली तो अगर आप फ़र्ज़ करें इनवर्स एनालिसिस देख रहे हैं तो फिर आपका ये वाली सारी प्रॉपर्टीज आ रही हैं। लेकिन अगर मैप चेक एनालिसिस में चले जाएं, देखो तो मैप चेक एनालिसिस में जाके इसका जो है यहाँ से सिलेक्शन करके आप जो है उसका पॉइंट ऑफ जो बिगिनिंग है पार्सल का उसको भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रोसेस सेगमेंट ऑर्डर काउंटर क्लॉकवाइज किस तरह से आपको चाहिए वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैप चेक में चले जाएंगे तो उसके बाद थोड़े से एनालिसिस जो है उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। और अगर आपको देखना हो कि इसके जो स्टाइल्स वगैरह किधर होते हैं, तो जैसे मैंने शुरू में आपसे बात की थी कि ज़्यादातर स्टाइल्स आपको जितने भी एलिमेंट सिविल 3D के अंदर होते हैं उसके स्टाइल्स आपकी सेटिंग के अंदर मिलेंगे। ठीक है, तो सेटिंग के अंदर चले जाएं तो यहाँ पे आपके पास पार्सल है और इसमें पार्सल स्टाइल्स आपके आ रहे हैं, लेबल स्टाइल्स आ रहे हैं और टेबल स्टाइल्स आ रहे हैं, इसके अंदर आपको मिल सकती हैं। और इन इसको ज़रा ना अगर आप और एक्सपेंड कर लें ना, यहाँ पे जाके पार्सल स्टाइल को कर लें, ठीक है, या लेबल स्टाइल करें तो एरिया के लिए आपका क्या स्टाइल होगा वो यहाँ पे आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। लाइन के लिए क्या होगा, कर्व के लिए क्या होगा, इसी तरह टेबल की लाइन, कर्व, ये सारी चीज़ें यहाँ से जाके ना आप कंट्रोल भी कर सकते हैं। फर्स्ट कर एरिया मैंने किया तो एरिया पैरामीटर जो भी आपने चीज़ें चेंज करनी है वो यहाँ से जाके आप चेंज कर सकते हैं। तो ये था एक ओवरव्यू था पार्सल्स के बारे में, जो बेसिकली हमारे जो हमारे जो इंडो पाक के लोग हैं उनके वहाँ पे उस एरिया में ज़्यादातर इसको जो है इस चैप्टर को या इस टॉपिक को टाउन प्लानिंग से ज़्यादा जो है मिलाते हैं। ठीक है, तो ये टाउन प्लानिंग किस्म की है कि टाउन प्लानिंग आपकी किस तरह से हो रही होती है और आपके जो डिफरेंट एरियाज आते हैं होते हैं उनको किस तरह से डिवाइड कर रहे होते हैं, उनको किस तरह से उनको जो है ऑटोमेटिकली सिविल 3D की हेल्प से उनको जो है उनकी डिवीजन कर रहे होते हैं और फिर मैनेज कर रहे होते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है तो ज़रूर दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों तक भी ये मालूमात पहुँचे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।